गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का वेलकम है। आज आरओ एआरओ की लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं मौजूद हूं। और अगर बात किया जाए तो आज आप सभी लोगों को पता है कि आरओ एआरओ को लेकर के आप सभी लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं कि सर क्या होगा, कैसे होगा। तो उन सारी चीजों को लेकर के, महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहली बात तो मैं यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाला जो आरओ एआरओ का एग्जाम होता है उसकी अगर बात किया जाए तो 2021 का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सकता है, अनाउंस हो सकता है। आरओ 2021 एआरओ 2021 का इसके तुरंत बाद उम्मीद है कि मे बी दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसे आप आरओ एआरओ 2022 कहें या आरओ एआरओ 2023 कहें। जो भी नोटिफिकेशन आएगा इसके बाद का वो आ जाएगा। उम्मीद भी है कि इस बार के नोटिफिकेशन में अच्छी सीटें होंगी। नंबर ऑफ जो वैकेंट सीट्स हैं वो उम्मीद की जा रही है कि ठीक ठाक संख्या में होनी चाहिए। साथ में मित्रों एक चीज और मैं बताऊंगा कि फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए तो ये जो आपका आरओ का नोटिफिकेशन आने वाला है उसके बाद जो है एग्जाम का टाइम और डेट लगभग डिसाइड हो जाएगा। तो आपकी तैयारी के लिए समय बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको काफी चीजें अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा सकूं। सबसे पहली बात तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास कुछ प्रश्नों के साथ मैं लेकर के आता हूं जो आपके सामने आएगा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं या घटनाएं हैं जो संबंधित हैं कि एग्जाम के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। साथ में अगर बात किया जाए तो हिंदी की कक्षा भी आपको रेगुलर बेसिस पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा आरओ एआरओ के लिए, स्पेशल रूप में प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले बात तो यह जान लेते हैं कि अगर आरओ एआरओ की बात किया जाए तो आपका प्रीलिम्स का पेपर और मेंस का पेपर होता है। ठीक है, प्रीलिम्स के पेपर में अगर बात किया जाए तो दो पेपर होते हैं। दो पेपर में अगर हम बात करते हैं तो दो पेपर जो होते हैं 200 नंबर का पेपर होगा, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर पूरी तरीके से अगर बात करें तो वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन यह कि सामान्य अध्ययन का है, जीएस का पेपर है। अगर बात किया जाए तो याद रखिएगा सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर होगा जो 140 नंबर का है। कितने नंबर का? 140 नंबर का है। एक नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी 140 प्रश्न होंगे और समय 2 घंटा होगा। ये जो मैं सिलेबस डिफाइन कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए कि कुछ नए बच्चे जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो सिलेबस से अनभिज्ञ हैं, उनके लिए है कि आप सिलेबस जान लें। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप भी एक बार डिटेल से सारा सिलेबस देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न पत्र 140 नंबर का, 140 प्रश्न का, समय 2 घंटे होगा, जिसमें जीएस में अगर बात किया जाए तो आपका सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, नगरीकरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, यानी यूपी स्पेशल कहा जा सकता है। एक तरीके से कहा जाए तो सारा जीएस का डिटेल सिलेबस आपका मौजूद है प्रीलिम्स लेवल पर, जो आपको तैयार करना है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सामान्य हिंदी का दूसरा पेपर होगा, जो आपका सेकंड पेपर है वो सामान्य हिंदी का है, प्रारंभिक परीक्षा का, जो शब्द ज्ञान और व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये भी है। इसमें आपके 60 नंबर का यह होगा और कुल 60 प्रश्न होंगे और 6 टॉपिक है। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 6 टॉपिक है, हर टॉपिक से 10 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं मित्रों? 10 प्रश्न आने हैं। पहला टॉपिक है विलोम शब्द, आपको याद करना है, तैयार करना है। दूसरा है वाक्य वर्तनी एवं शुद्धि। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द। और चौथा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव। इसके बाद विशेष और विशेषण, और बात किया जाए तो पर्यायवाची शब्द। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो ये 6 टॉपिक है और प्रत्येक टॉपिक से 10 प्रश्न आने हैं। तो कुल मिलाकर के 60 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे, 140 प्रश्न जीएस के होंगे। इसी के आधार पे आपकी ऑब्जेक्टिव
लेवल की जो मेरिट है वो प्रीलिम्स की तैयार होगी। साथ में मित्रों याद रखिएगा कि 1/3 की माइनस मार्किंग है फ्रेंड्स, तो उस पर विशेष ध्यान देना है, यानी एक्यूरेसी के साथ आपको तैयारी करना है। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम आप हिंदी में 50 प्लस जाएं, तब आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी कि 50 प्लस आप कम से कम हिंदी में एग्रीगेट करके आए, सही करके आए। अगर 50 प्लस आप यहाँ कर लेते हैं तो आप एक तरीके से लीड कर रहे होते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का टॉपिक प्रीलिम्स का मेरे द्वारा तैयार करवाया जाएगा, हिंदी में तैयार करवाऊंगा, फिर बाकी जीएस का जो टॉपिक है उस पर आगे चर्चा कर लेंगे 1 बाय 1, ठीक है। हिंदी के जो टॉपिक होंगे बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेंगे, बस आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल से जुड़ना है। आप तैयारी कर रहे हैं तो विश्वास के साथ जुड़ेंगे तो आपको लाभ होगा। एक बार मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। तो मेंस के सिलेबस की अगर बात किया जाए तो मुख्य परीक्षा में अगर बात किया जाए तो 2 घंटे का 120 नंबर का आपका प्रश्न होगा। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर होगा 2 घंटे का, जो ऑब्जेक्टिव लेवल का ही होगा। स्तर वही रहता है, प्रीलिम्स की तरह ही थोड़ा सा और 20 हो जाता है, लेकिन है कि मान के चलिए कि उसी लेवल पर होगा, आपकी तैयारी उसी तरह होगी। सेकेंड पेपर जो है सामान्य हिंदी और आलेखन का होता है। इसमें 2 खंड माने जा सकते हैं, याद रखिएगा। ये जो 100 दिया है 100 120 नहीं है, 100 है, याद रखिएगा। परंपरागत खंड 1 में अगर बात किया जाए 2.5 घंटे का पेपर होगा। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये जो आपका आएगा ये 21 मार्क्स का होगा, 21 नंबर का होगा पहला टॉपिक, याद रखिएगा। दूसरा टॉपिक की अगर बात की जाए तो किसी दिए हुए सरकारी पत्र सारणी में सार लेखन, यानी आपका लेटर्स राइटिंग वगैरह पर आएगा, ये 15 नंबर का होगा। पत्राचार की अगर बात करें, अर्धशासकीय पत्र, आदेश, ज्ञान परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और स्मारक, ये सब जो है 24 नंबर का होगा, ठीक है। साथ में शब्दावली में अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द होंगे 10 अंक के, हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द होंगे 10 अंक के, और मुहावरे तथा लोकोक्ति होंगी 10 अंक के 5। साथ में कंप्यूटर ज्ञान होगा 10 अंक का, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 नंबर का यह प्रश्न होगा पहला खंड। दूसरा खंड होगा आपका सेम आपका व्याकरण वाला होगा, जिसमें अगर बात किया जाए तो 5 टॉपिक दिए गए हैं, 60 नंबर का होगा, 6 शब्द पूछे जाएंगे और 12 नंबर का होगा, ठीक है। जिसमें अगर बात किया जाए तो विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष्य और विशेषण, ये 5 टॉपिक है, यानी पर्यायवाची शब्द हटा दिया गया है मेंस में, प्रीलिम्स में जो है याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से यह आपका टॉपिक बनेगा मेंस का। साथ में तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हिंदी निबंध का टॉपिक है, जो 120 नंबर का होगा। 40-40 नंबर के 3 निबंध आपको लिखने होंगे, लगभग 600 शब्दों में। कितने शब्दों में? 600 शब्दों में सभी लोगों को लिखना है। आपके 3 निबंध लिखना है। पहला साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इसमें से एक कोई भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरा है विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार। तीसरा अगर बात किया जाए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की बात किया जा रहा है, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। इस प्रकार से कुल अगर बात करें तो 400 अंकों का आपका हो जाएगा, 400 अंकों का टोटल पेपर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इसी के आधार पे आपकी फाइनल लिस्ट बन जाएगी, इंटरव्यू है नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखना है, प्रीलिम्स की तैयारी आपको तुरंत आरंभ कर देनी है बिना देरी किए हुए। साथ में अगर बात किया जाए तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हिंदी के रेगुलर टॉपिक आपको मिलेंगे मेरे द्वारा, पीडीएफ फॉर्म में क्लास लेक्चर मिलेगा, आप उस क्लास लेक्चर से जुड़ सकते हैं और कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का रेगुलर वीडियो पड़ रहा है, डेली एक वीडियो डाला जा रहा है जिस पर आप नजर डाल सकते हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। साथ में सामान्य हिंदी के इस टॉपिक के अलावा अगर बात करें कि आप किसी अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा टॉपिक आपका तैयार हो सकता है आप मुझसे जुड़ करके। तो फ्रेंड्स चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ में लाइक शेयर कर दीजिए जिससे अन्य फ्रेंड्स जुड़ सके। हैव अ गुड डे।
बाय बाय, गुड लक दोस्तों। मिल